ये शकुनी का पासा है और मिस्टर जीव कुमार शकुनी वाला काम कर रहा है। मेरे को कहने में कोई है, वो मेरे को अरेस्ट करना तो करें। अब मैं बात एक आपको बता रहा हूँ, अभी अभी वो बोल रहे हैं कि जी हमारी मशीन तो बहुत कामयाब है, इसमें तो बहुत कुछ ठीक होता है, हमने तो कोई वोट नहीं बढ़ाया। महाराष्ट्र में 75,97,24 वोटें बढ़ा दी। तो बोलता जी हमने तो बढ़ाया नहीं, तो ऐसे होता है। आप जवाब नहीं दे रहा, खुद जो महाराष्ट्र का चीफ इलेक्शन अफसर है वो जवाब दे रहा है। अब चीफ इलेक्शन अफसर कैसे होते हैं? ये कॉमन साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम सभी लोग यहाँ के चीफ इलेक्शन अफसर को मिले लोकसभा की इलेक्शन से पहले। हमने बोला कि ईवीएम में हेरा फेरी करने के लिए जब ये वीवीपैट में सिंबल लोड करते हैं तब हेरा फेरी होती है। उसने हमें जवाब दिया कि सिंबल तो हम लोड ही नहीं करते, हम तो बाहर चिपकाते हैं। आप सोचो, सिंबल बाहर चिपकाया है तो अंदर कोई वो जादू की पटारी है कि उसको पता चल गया कि बटन किसका है? भाई इतना झूठ अगर वो बोल सकते हैं, इतने बड़े रेपुटेशन को हमें बिठाया, सोफे पर बैठ के बात की, बात बड़े प्रेम से की, लेकिन जो असली मुद्दा था वो घुमा दिया। यही बात ये कर रहा है। अब जब भी बात होती है बोलते हैं जी हम 87 फॉर्म देते हैं, हम ऐसे करते हैं। भाई हम आपको ये बात नहीं कह रहे कि आप 87 फॉर्म देते हो, हालांकि नहीं देते, पर हम तो ये बोल रहे हैं कि जितना वोट आपने बताया कि ईवीएम में इतना वोट डला है, मतगणना करने से 12 घंटे पहले बताया है, आपने वेबसाइट पे लिखा है कि इतना इतना वोट इसी क्षेत्र में पड़ा है। तो दूसरे जब मतगणना करते हैं तो उसमें वो कम या ज़्यादा क्यों निकलता है? आपकी तो मशीन बहुत पक्की है, मशीन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, वहाँ एक आकोट कॉन्स्टिट्यूंसी है अकोला जिला की, उसमें 2,40,000 वोट पड़े। अब जब मतगणना की उसमें 2,47,000 कुछ वोट निकले, 23,544 वोटें फालतू निकली। रात को बताया है कि 2,40,012 वोट है, दूसरे दिन 23,544 वोटें मत ज़्यादा निकलते हैं और बीजेपी वहाँ जीतती है 18,851 वोटों से, 18,881 वोटों से। ये क्या है? आपका तो मशीन बहुत अच्छा है, आपकी मशीन तो गड़बड़ी नहीं करती, तो क्या ये बच्चे दे रही है अंदर जो रात रात में इतने बढ़ा दिए? अभी एक दूसरी कांसी बता रहा हूँ, वो है नंदुलार डिस्ट्रिक्ट जिला। उसमें क्या किया है कि उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी है नवापुर। उस नवापुर में इन्होंने 711 वोट कम कर दिए, तब भी वहाँ कांग्रेस जीती है 1121 वोटों से। वो 711 वोट कैसे कम हो गए उसमें? इसमें 23,544 बढ़ कैसे गए? एक तीसरी बात बता रहा हूँ, नदेड़ तो हम सब जानते हैं, हजूर साहब वाला। नंदेड़ एक जिला है उनका, उसमें जो लोकसभा की बाई इलेक्शन साथ में हुई, जिमनी चोन साथ में हुई, और साथ में ही वहाँ के 9 विधानसभा हल्के हैं, विधानसभा के क्षेत्र हैं, उनमें चोन हुई। अब चोन का नियम है कि 4 की बजाय वहाँ 5 पोलिंग अफसर होंगे, क्योंकि बटन दबाने के लिए, एक्टिव करने के लिए, मशीन को करने के लिए 2 होंगे, एक असेंबली के लिए, एक विधानसभा के लिए। लेकिन जो 17 फॉर्म पे दस्तखत कराने वाला है, स्याही लगाने वाला है, शनाख्त करने वाला है, वो एक ही होएगा, क्योंकि एक ही दफ़ा शनाख्त करनी है। जो वोटिंग कक्ष है जहाँ मतदान होना है अंदर जाके, वो भी एक ही है, वहाँ 2 मशीनें हैं। जब वहाँ काउंटिंग की गई, जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें ईवीएम से जो वोट निकला, जो इलेक्शन कमीशन खुद बोलता है, वो निकला 12,93,000। और जो विधानसभा के कक्ष हैं 9, उसमें से वोट जो निकला वो निकला 19,35,000।
ये 6.5 लाख वोट कहाँ से आ गए? और अगर ये दोनों के एक बटन दबाया दूसरा नहीं दबाया, उसका एक बड़ी बात है। कई बोलेंगे ये ऐसे बोलता है, जी देखिए किसी की चॉइस होती है, चॉइस तो हो सकती है। बहुत से लोग नहीं मानते ये बात को कि नहीं जी वो विधानसभा में डाल दिया होगा, उसमें उसमें एक वादा है। वो क्या है? मशीन तो एक्टिव करना है। जब विधानसभा में वोट डाल दिया तो दूसरी फिर मशीन एक्टिव करनी है लोकसभा की। मशीन एक्टिव कर दी, मैंने वोट नहीं डाली, तो 17A फॉर्म ने लिखना है कि इसने वोट नहीं डाली। मशीन को कुछ नहीं कहना कि इसने वोट नहीं डाली, दूसरे को बुला के डलवा लेनी है जो दूसरे की बारी है। तो अब 6,40,000 लोगों का 17A फॉर्म में लिखा हुआ तो दिखा दें कि इन्होंने विधानसभा में तो डाल दी है लेकिन वहां डाली नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते किसी को डालने को। 6,40,000 निकाले ना फॉर्म, दिखा दें ना लोगों को, ये देखे भाई। फिर यही बात नहीं है, जिसने मना कर दिया उसका 17A फॉर्म में भी लिखना है कि इसने मना किया है वोट डालने से। स्याही लगवा दी, हाजिरी लगा दी, मतदान कक्ष में चला गया, मशीन को ऑन करवा लिया, उसके बाद बोला मैं नहीं वोट डालता। उसको आप मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना है कि आया, सब कुछ किया, 17A में दर्ज हो गया, लेकिन इसने मतदान करने से मना कर दिया। उसके बाद 17C फॉर्म में भी इसको एंटर करना है, क्योंकि वो एक्टिव हो चुकी मशीन, वो दिखा दें लोगों को। अब जब हम 17C की बात करते हैं, 17A तो है ही उनके कब्जे में। देखो जी, हमने लोगों को दे दिया भाई, लोगों को दे दिया, लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। प्राचा जी तो चोन लड़े, मैं तो चोन भी नहीं लड़ा, डॉक्टर साहब तो चोन भी नहीं लड़े, आप तो चोन भी नहीं लड़े। क्या आपका राइट नहीं है कि आपको मालूम हो कि कितनी वोट पड़ी है? जिसको मैंने वोट डाली है उसी को गई है, सरकार तो सबके लिए है, इसलिए वो 17C फॉर्म देने को तैयार नहीं। और एक और दूसरी बात मैं लंबा नहीं करना चाहता, 288 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में। उनमें 95 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जितनी रात को ईवीएम में वोट बताई गई उतनी दूसरे निकली नहीं। फिर एक और हेराफेरी करता है कमीशन। मैं क्यों बोलता हूं कि हेराफेरी करता है? ये असूल है आंकड़ा विज्ञान का। आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है कि आप उठे मैं उठा, हमने जोड़ कर दिया, हमने, ऐसे आंकड़ा नहीं होता। ये पूरी एक विज्ञान है। क्योंकि मेरा जो कितना है, प्रोफेशन है, उसमें हम आंकड़े का ध्यान करते हैं कि कितने बच्चे जन्मे, कितने मरे, कितने साल में मर गए, कितने 5 साल में मर गए, कितने लोगों को कौन सी बीमारी हुई, ये हम सब करते हैं। वो आंकड़ा विज्ञान ये बताता है कि आपने जो एक बात बोल दी, आंकड़ा एक तरह का दे दिया, दूसरा भी बेसिक उसी तरह का देना है। अब चुनाव कमीशन क्या कर रहा है? आप सब जानते हैं कि विधानसभा हल्के में वोट तो पड़ रही है, लेकिन जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो विधानसभा हल्के की वोट नहीं बता रहा, वो जिले की वोट बता रहा है। एक जिले में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक में 25 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, एक में 15 है। महाराष्ट्र में तो ऐसा, बम्बे शबारब में 28 कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो आप कहीं 28 का बता रहे हैं और जिला का बता रहे हैं, जिले की तो वोट ही नहीं पड़ रही। फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं? परसेंटेज, प्रतिशत। वोट तो गिनती में पड़ रही है भाई, ईवीएम में तो बटन दबाते तो गिनती आती है। आप इतनी जहमत क्यों उठाते हैं कि पहले उसकी परसेंटेज निकालते हैं? वो इसलिए जिले की बता रहा है, परसेंटेज इसलिए बता रहा है कि अंतिम 12 घंटे पहले बताएगा कि हर क्षेत्र में कितनी वोट पड़ी। उससे पहले जो गाला माला करना है, जो बदलाव करना है, अगर उन्हें पहले ही विधानसभा क्षेत्र का 288 का बता दिया, फिर तो पता चल गया इसने इतना बढ़ाया। अब जिले का बताया है, उसमें 25 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, क्षेत्र हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हुआ है। ये सब बातें हैं जो कर रहा है जो निर्वाचन आयोग। एक बात और कहूँगा, वो बोलता जी बाद में चुनाव में हो जाता है। बाद में जब आप कर लेते हैं, इतने लोग लाइन में खड़े होते हैं, ऐसा होता है, आपको मालूम नहीं है, हम तो ये करते हैं। ये मैं पहले आपको आपके लिए बता रहा हूँ। ये 5 बजे 6:14 पे उन्होंने अपने वेबसाइट पे पाया है, 5 बजे का डाटा दिया है, 20 नवंबर का है। ये इलेक्शन कमीशन का है लेटर। इसमें बताया है कि महाराष्ट्र में जो कुल वोटिंग हुई है, कुल मतदान हुआ है,
वो 58.22% हुआ है, 58.22% हुआ है। और जब ये बता रहा है, ये निर्वाचन आयोग खुद ही बोल रहा है कि पोलिंग खत्म हो गया, अब कुछ बूथ ऐसे रह गए हैं, चंद बूथ ऐसे रह गए हैं जिनमें अभी लाइनें लगी हुई हैं, पोलिंग टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी वोट डलवानी है, उनका राइट है कि मतदान करें। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। As of 5 p.m., a voter turnout of 58.22% was recorded at the polling stations in Maharashtra and 67.59 in Jharkhand. अगली लाइन बहुत सुनने वाली है। Polling is still going on in certain polling stations. Certain means कुछ, मुट्ठी भर, चंद पोलिंग स्टेशन, खुद ही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ये मैंने पीला किया हुआ है। In certain polling stations where voters were waiting in queue, जहां मतदाता लाइन में लगे हुए थे, बिफोर द क्लोज ऑफ द पोल आवर्स, चोन का समय समाप्त होने से पहले लाइन में लग गए थे। इसका मतलब ये चोन का समय समाप्त होने के बाद के आंकड़ा दे दिया, लेकिन जो लाइन में लगे हैं उनका आंकड़ा नहीं है, उनकी अभी वोट डलनी है। अब लाइन में लगे कितना टाइम लगाएंगे, 11:30 बजे, उसका क्यों नहीं दिया? अगले दिन उन्होंने 1.0% और एक बात मैं और बताऊंगा कि जो उन्होंने किया है, झारखंड में 20 तारीख को चुनाव हुआ, तो झारखंड में तो 20 तारीख को जो बढ़ावा किया जोर लगा के या नहीं किया, वो 0.83% है, 0.86% है। और महाराष्ट्र में कितना है? 7.83% अब उनसे पूछो कि झारखंड में दुर्ग में एरिया ज़्यादा है या महाराष्ट्र में ज़्यादा है? सो इसलिए ये सब हेराफेरी की गई है, और इलेक्शन कमीशन इसके लिए जानबूझ के कर रहा है, कहानियां बना रहा है, अखबारों में ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखता है। एक बात कह के मैं ख़त्म करूंगा। आज ही जो महाराष्ट्र का मुख्य चुनाव अधिकारी है, उसने अखबार में पूरे सवालों का जवाब दिया है। मतलब अपने आप ही सवाल करो, अपने आप ही जवाब दो। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक गुरु साहब ने बोला है, कल कल वाली शरण नवेड़ी काजी कृष्णा हुआ। कहने अपने आप ही रूट बना ले, अपने आप ही वो फैसला कर दिया, तो फिर जो फैसला करने वाला है ये राजीव कुमार, ये तो काला हो गया। कृष्ण का मतलब कृष्ण पक्ष काला हो गया, ये न्याय काला हो गया। तो अब उन्होंने कहा है कि देखिए जी, बहुत दुर्गम एरिया होते हैं, थके होते हैं, इसलिए हम डाटा एंटर नहीं कर सकते। आप बताइए, चंडीगढ़ में केवल 4,88,000 वोट पड़ी, 48,000, 4,48,000 वोट पड़ी। 614 निर्वाचन कक्ष हैं, पोलिंग स्टेशन, 15 किलोमीटर का एरिया इधर से उधर, बेस्ट नेट कनेक्टिविटी है। तो यहाँ 5.5% वोट बढ़ा दी, यहाँ 5.5% बढ़ती है। उसी लोकसभा में यूपी में 5 चरणों में 0.1%, 0.2%, 0.34%। अब ये बताओ कि यूपी में तो 20-20 लाख वोट है, वहाँ दुर्ग में एरिया ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा है। इसलिए इन बातों को जो मैं झारखंड की बोल रहा था, वहाँ 38 सीटों पे चुनाव हुआ। जब इन्होंने 1 पॉइंट पहले 43 में हुआ, पहले फेज में, पहले चरण में, तो 43 सीटों में 1.79 बढ़ा दिया, 1.79%। तो बीजेपी को, एनडीए को कितनी सीटें मिली? 43 में से 17। जब इसमें 0.86% बढ़ाया दूसरे चरण में, उन्हें 38 में से 7 रहेगी, आधी होगी। सो इससे पता चलता है कि ये सब घालमेल है, और इलेक्शन का चुनाव आयोग खुद कर रहा है, मिस्टर राजीव कुमार खुद कर रहा है। अब हमें, जब राजा न्याय करने से भाग जाए, तो एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। गुरु साहब ने बोला है, जे सिकदारी तिसे खुआरी चाकर के ही डरना, जे सिकदार पवे जंजीरी ता चाकर हथों मरना। हम तो चाकर हैं, राजीव कुमार के सिर पे ताज है, हम लड़ेंगे। भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण जी ने बोला है, कृष्ण जी को सवाल किया गया कि आपने कंस का वध क्यों किया?
तो उन्होंने बोला कि देखिए धरती कंपन लग गई थी, क्योंकि यहाँ पाप होना शुरू हो गया था, चोरियां, ठगियां, डाके, उधारे, कत्ल हो रहे थे। तो धरती को, कंपन को दूर करने के लिए, वो पाप को खत्म करना था। पाप करने का कारण राजा था, राजा खराब राज कर रहा था, ठीक राज नहीं कर रहा था, इसलिए कंस को मारना पाप नहीं पुण्य था। अब राजीव कुमार को हटाना पाप नहीं पुण्य होगा।